जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के बाबा के आशीर्वाद से आपको आज एक बहुत सुंदर अनुभूति सुनाने वाली हूँ और एक्सपीरियंस सुनाऊँ। उसके पहले आज कुछ नहीं बोलना है। आदत सी हो गई अनुभव सुनाने से पहले कुछ बोलना है ऐसा करके, पर आज कुछ नहीं बोलना है, सीधा एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो होता यह है कि ये डिवोटी 2010 से गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं और इन्हें डेस्कटॉप पर काफ़ी समय देना पड़ता है। 2015 से इन्हें बैक पेन होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ लॉन्ग सिटिंग आवर्स। और ऐसा होता था कि साल में 2-3 बार बहुत ज़ोर का बैक एक होता था, 2-3 बार तो पक्का था। एवरी ईयर होना ही है। 2015 से आज हम 2023 पहुंच गए और बैक एक होता, और जब वो होता तो साथ ही साथ राइट हैंड, बॉडी एक, दोनों हाथ में दर्द। और लिटरली जब आप इतना काम करते हो और लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका हाथ भी नहीं काम करता है। ये शब्द बोलना या सुनना बहुत आसान है, पर जो इसे महसूस करता है वो समझ पाएगा कि वो जो लैपटॉप पे आप काम करते हो ना, तो कई बार ना उंगलियां भी बहुत दुखने लगती हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। तो वो इस चीज़ से बुरी तरह गुजर रही थी। ये हर साल इस पेन को फेस कर रही थी। इस साल की बात बता रही हूँ, तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, फिर से यही चीज़ शुरू हुई। लेकिन चलिए, हर साल ये था, पेन किलर लेने के बाद और कुछ मेडिकेशन करवाने के बाद, फिजियोथेरेपी कराने के बाद ठीक हो जा रहा था। इस साल किसी भी तरीके से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स ने उनका एक्सरे कराया, बोला फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। उन्होंने वो भी कराया। वो फिजियोथेरेपी सोचिए आप 2015 से ले ही रही हैं एक तरह से, बीच बीच में। कितनी गंभीर इनकी समस्या रही होगी, आप ये अंदाज़ा लगाइए। तो फिर इस साल फिजियोथेरेपी लेने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन, वन फाइन डे, इनके बैक में इतना भयंकर पेन हुआ कि इन्हें सीएल लेना पड़ा। एंड यू नो, सीएल जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर्स में होते हैं। तो इंसान कहीं बाहर जाने के लिए या ईयर एंड के लिए या शादी वगैरह कुछ है तो उसके लिए बचाता है, पर इन्हें सीएल लेना पड़ रहा था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर रही होगी, इनका पेन कितना ज़्यादा रहा होगा उस वक्त कि इन्हें सीएल लेना पड़ गया था, छुट्टी लेनी पड़ी थी। सिंपल शब्दों में ये समझिए। अब इसके बाद ये होता है कि ना फिजियोथेरेपी से ठीक हुआ, ना इंजेक्शन, इवन इन्हें इंजेक्शन लगाया गया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। और कंटिन्यू डॉक्टर्स भी बुला रहे थे, जो भी था सारा सब हो रहा था। और ये दिन भर आराम कर रही थी, फ्लैट बेड पर लेटे रहना। लेकिन बैक एक क्यों जाए, वो तो जैसे कि पता नहीं छोड़ना ही नहीं चाह रहा हो। तो उसी समय की बात है, एक दिन जिस दिन इन्होंने छुट्टी लिया था, उस वक्त ये बैठकर बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दी, क्योंकि तमाम ट्रीटमेंट के बाद बैक एक ठीक नहीं हो रहा है। और आपको पता है, पेन किलर्स बहुत हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो पेन किलर खाने से बचना चाहिए जब तक पॉसिबल हो सके, और जहाँ पर कंपल्शन है तो वहाँ तो लेना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली हर दवा की साइड इफ़ेक्ट होती है, ठीक है। मैं ये बात बस रैंडमली बोल गई, मुझे मेरे घर की किसी की घटना याद आ गई थी। बट जिनका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो मेरी बातों में आकर चेंज ना करें। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी करते हैं भैया वो करते रहिएगा, ठीक है। तो इनके साथ फिर ये हुआ कि इनका किसी भी वे में जब वो ठीक नहीं होने लगा तो ये रोने लगी और बाबा से बहुत लड़ाई करने लगी। ड्यूरिंग दिस मोमेंट, जब ये सोई हुई थी, अपना फ़ोन चला रही थी और इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट पढ़ रही थी, उसी दौरान एक पोस्ट पे बाबा ने कहा कि तुम इतना पेन बेयर करने की जगह मेरी ऊदी ले लो। तो ये मैसेज इन्हें बहुत रिलेटेबल लगा। तो जब इन्हें ये मैसेज इतना रिलेटेबल लगा तो इन्होंने वाकई में ये गई और इन्होंने पूरा एक पैकेट ऊदी को पानी में डाला, पूरा एंटायर 1 पैकेट इन्होंने लिया, पूरे उस जल को ग्रहण किया, उस ऊदी प्रसाद को, और सो गई। जब ये सोकर उठी, ठीक है, अभी तक इतने इंजेक्शन, पेन किलर, फिजियोथेरेपी कुछ काम नहीं आ रहा था, इनका बैक एक बिल्कुल ठीक हो गया था। जब ये सो के उठी, सो शी रियलाइज्ड कि ऐसा महसूस होने लगा कि कोई बैक एक ही नहीं था। आप ये भी जानते कि पेन धीरे 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 करके कम होने लगता है, जाने लगता है, वो सब कुछ नहीं हुआ। सीवियर पेन से ज़ीरो पेन का सफ़र था इनका, बस उस ऊदी जल में। ऊदी की इतनी कृपा है, ऊदी की इतनी महिमा है। लेकिन आपको पता है,
इनका विश्वास था, मैं विश्वास बताती हूँ कैसे था। जिसका विश्वास रहेगा ना वही जाके बाबा से लड़ाई करके आएगा, वही इंसान जाके बाबा को कुछ भी बोल के आएगा, क्योंकि उसको विश्वास है, ही नोज़ दैट ही इज़ लिसनिंग। तो ये चीज़ होती है, सब कुछ विश्वास पर है। ऊदी मेरे लाइफ में काम नहीं करती, उसके लाइफ में काम कर रही है, ऐसे सवाल मत पूछिएगा। आपके लाइफ में काम उसी हिसाब से करेगी जिस हिसाब से आपका विश्वास होगा। नहीं तो अगर आजमाना चाहते हैं तो बाबा को बोलिए कि मैं आजमा रहा हूँ, अपनी कृपा बरसाना। मैं बस यही कहूँगी कि बाबा पर विश्वास रखिए, और जब भी अगर ऐसा हेल्थ का चीज़ आता है ना तो एकदम उसको एक्सट्रीम करके हम लास्ट में ऊदी लेते हैं। थोड़ा सा हम आलस का त्याग करके ऊदी शुरू से ही अगर लेना शुरू कर देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए, इन डिवोटी का मैं मानती हूँ कि इनका केस एक्सट्रीम हो गया था और कभी कभी ध्यान में नहीं आता है ना। ये जॉब भी कर रही हैं तो आपका दिन कैसे रात कैसे निकलती है पता कभी कभी नहीं चलता है, तो ध्यान में नहीं आता है। और जब भी वैसा हो ना तो बाबा को तुरंत बोलिए कि बाबा रास्ता दिखाओ और साई सचरित जी खोलिए। आपको कहीं ना कहीं से बाबा रिमाइंड करवाते रहेंगे। और बाकी लोगों से मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप बाबा पर विश्वास रखिए। प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होती है। हाँ, प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आज के समय में हर इंसान जो है वो बस मोस्ट ऑफ द लोग यही सोचते हैं कि हम अपना बेनिफिट कैसे निकालें, और वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। पर जिसके साथ बाबा रहते हैं ना उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आज ही की बात है, मैं न्यूज़ देख रही थी जिसमें वो ये बता रहे थे कि ये जो कैब्स वगैरह होती हैं ये कैसे हमारे इमरजेंसी को अपॉर्चुनिटी में बदल ली है। ये कैसे हमारे ज़रूरतों के समय में ना बिकॉज वो तो ट्रैक करते रहते हैं ना आपकी हिस्ट्री से, उनको आइडिया लगते रहता है कि किसके लिए क्या चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और वो कौन से समय पर ज़्यादा डिमांड करेगा। तो वो जनरली जो है फिर आपको जो है वो कैब वाले वो उस हिसाब से वही उसमें दिखा रहा था कि अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो उस वक्त फेयर राइज़ हो जाता है, और जब ज़रूरतें कम होती हैं तो फेयर लो होता है। ठीक है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर वो बात हो रही थी। तो मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी करती हूँ कभी कभी। फॉर द सेम डिस्टेंस मेरे फ़ोन में जो प्राइस दिखाती है वो मम्मा के में अलग होता है, मेरे भाई के में अलग होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत थक गए हो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, बिकॉज़ यू नो कि अगर आप गाड़ी चलाने जाएंगे तो आपके हाथ से कुछ हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं वो रिस्क लेने में बिलीव नहीं करती हूँ। एट टाइम्स व्हेन आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड आई विल नॉट ड्राइव, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा शर्त है, क्योंकि मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने भी बहुत नज़दीकी से देखा है, और कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, और इसका फ़ायदा उठाते हैं कैब्स वाले। ये मैं सोच रही थी, ट्रस्ट मी, मैं इस चीज़ को बहुत सोच रही थी। और इसी चीज़ पर फिर वो आर्टिकल आना शुरू हुआ और जो डिबेट्स हो रहे थे, तो मैं इस चीज़ से यही सोच रही थी कि जिसको मौका मिलता है ना वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, पर हमको नहीं होना है। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी शुड नो दैट वी हैव बाबा, हमारे साथ बाबा हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। और अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूं, अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ लव एंड फॉरगिवनेस की बात होती है। पर अगर मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूं जिसमें हम जीते हैं, साधारण नॉर्मल इंसान हैं हम, है ना, तो यहाँ पर बस आपको यही डिफरेंस मेंटेन करना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बन के रहना है, रहिए, बट डोंट शो दैट ओवरटली। अपने गुडनेस को मेंटेन करिए, बट उसका फ़ायदा मत उठाने दीजिए किसी को। बी अ काइंड पर्सन, बट एट द सेम टाइम अगर स्टैंड लेने की बात आए तो खड़े हो जाइए, स्टैंड ले लीजिए। यू शुड नो दैट अगर आप सही हैं तो आपके साथ बाबा हैं, और अगर आप गलत हैं तो बाबा से माफ़ी मांगिए। वो गलत रास्ते से उठा के आपको सही रास्ते पे खड़ा कर देंगे। उसी सिचुएशन में आपकी इज़्ज़त की भी रक्षा करेंगे, सब करेंगे। ऐसी बहुत सी अनुभूतियाँ मैंने भी छोटी छोटी बहुत चीज़ों को जो भी मैंने किया है वही मैं शेयर करती हूँ। ये भी अनुभूतियाँ भी मेरी नहीं है, ये भी बाबा की कृपा है। बाबा ही समझाते हैं। बाबा की आप पर, हम सब पर इतनी कृपा है, सो दैट हम उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। सो वी आर ऑल ब्लेस्ड, ऑल चोजन बाय बाबा। सो लव हिम एंड उनसे प्यार, थोड़ा सा प्यार करके देखिए। पूरी दुनिया अगर आपको लाकर नहीं दे दिए ना तो फिर बोलिएगा। जय साई राम। टेक केयर एवरीवन। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर
कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehainsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।